टेक्निकल उत्क्रांति में आपका स्वागत है और आज हम मेमोरी मैनेजमेंट से संबंधित या रिलेटेड एक और एल्गोरिदम समझेंगे। हमने पिछले वीडियो में देखा कि कैसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड एल्गोरिदम जो है वो मेमोरी मैनेज करती है। आज हम लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड एल्गोरिदम देखेंगे। शब्दों से थोड़ा सा कंफ्यूजन लग सकता है, बट मैं स्लोली दोनों एल्गोरिदम्स के बीच में एक कंपैरिजन दिखाऊंगा जिससे चीजें क्लियर होंगी। बट टू बिगिन विद, लीस्ट रिसेंटली यूज मतलब जो सबसे पुराना यूज्ड है, सबसे पुराना है उसको डिलीट करना है जब मेमोरी फुल हो जाए। और लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज मतलब जिसको सबसे कम बार यूज किया गया है, उस डेटा पॉइंट को डिलीट करना है जब मेमोरी फुल हो जाए, है ना। अब इसको हम एक एग्जांपल से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हम लोगों ने ये 4 वीडियोस देखे हैं। स्टैक, अभी डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम में हमारा स्टैक के क्वेश्चंस चल रहे हैं और अब हम एलएफयू, कैशे, मेमोरी मैनेजमेंट समझेंगे। जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कैशे क्या है? क्विक और स्मॉल साइज मेमोरी है। एलएफयू जो एल्गोरिथम है वो एक मेमोरी मैनेजमेंट एल्गोरिथम है और हम जब मेमोरी हमारी फुल हो जाएगी तो हम वो एलिमेंट डिलीट करेंगे जो सबसे कम बार यूज हुआ है ना। तो आगे बढ़ते हैं। अभी एलआरयू और एलएफयू के बीच में डिफरेंस समझते हैं, है ना। तो किसी भी मेमोरी में या तो हम डेटा को पुट कर सकते हैं या डेटा को गेट कर सकते हैं, है ना। या तो डेटा स्टोर कर सकते हैं या डेटा वहां से क्वेरी कर सकते हैं या रिट्रीव कर सकते हैं। तो पुट जो फंक्शन है वो, उससे हम डेटा को डालते हैं और गेट से हम डेटा को निकालते हैं, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल दिया है जहां पे मैं कुछ डेटा पॉइंट्स को स्टोर या फिर क्वेरी कर रहा हूं और उसके बेसिस पे एलआरयू जो डेटा होगा वो क्या होगा और एलएफयू डेटा क्या होगा, वो आपको पता चलेगा। तो जैसे पहले मैंने 1,10 डाला पहले, तो 1 की है, 10 वैल्यू है और अभी लीस्ट रिसेंटली यूज्ड 1 ही रहेगा, लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज भी 1 ही रहेगा, है ना। की के टर्म्स में ही दिखा रहे हैं। पहला एलिमेंट की है, दूसरा एलिमेंट वैल्यू होता है। फिर हमने गेट वन किया तो 1 जो की है अब वो 2 बार यूज हो गया, एक बार पुट के दौरान और एक बार गेट के दौरान, है ना। तो अभी भी एलआरयू एलएफयू दोनों सेम ही एलिमेंट रहेंगे क्योंकि एलिमेंट सिर्फ एक ही है अभी पूरे डेटा पॉइंट मेमोरी में, और मेमोरी का साइज हमारा 3 है। अब हमने दूसरा डेटा डाला 2,15। तो जब हमने 2,15 डाला तो एलआरयू तो 1 ही रहेगा क्योंकि 1 वाज द लास्ट की दैट वाज यूज्ड, है ना। लेकिन एलएफयू 2 हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 1 को 2 बार यूज कर लिया लेकिन 2 को सिर्फ एक बार ही यूज किया है। इसके बाद मैंने तीसरा डेटा डाला 3,20। यहां पर एलआरयू 1 ही रहेगा, क्यों? क्योंकि 1 वाज द लीस्ट रिसेंटली यूज की, सबसे पुरानी की जो यूज की गई थी वो 1 थी, इसलिए एलआरयू 1। एलएफयू 2 और 3 दोनों ही हैं क्योंकि 2 की भी फ्रीक्वेंसी 1 ही है, यूजेज फ्रीक्वेंसी, और 3 की भी 1 ही है ना। तो 2 एंड 3 दोनों ही एलएफयू है। अब जब मेमोरी मेरी फुल हो गई है क्योंकि 1, 2 और 3 तीन कीज के डेटा हमने स्टोर कर दिए हैं, मेमोरी फुल हो गई है क्योंकि मेमोरी का साइज है 3। तो अब हम जब चौथा डेटा पॉइंट डालेंगे तो यहां पे अगर हम एलआरयू के थ्रू मेमोरी मैनेज कर रहे हैं तो 1,10 हम डिलीट कर देंगे हमारी मेमोरी से। लेकिन अगर हम एलएफयू से अपनी मेमोरी मैनेज कर रहे हैं तो हम 2 या 3 जो हमारे डेटा पॉइंट्स हैं, 2,15, 3,20, इन दोनों में से हमें डिलीट करना है ना। तो जब फ्रीक्वेंसी टाई हो जाए मल्टीपल डेटा पॉइंट्स में, तब हमें लीस्ट रिसेंटली यूज उनमें लीस्ट रिसेंटली यूज डिलीट करना है ना। तो 2 और 3 में जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है मतलब 2, उसको हम डिलीट कर देंगे। तो एलएफयू यही है कि पहले फाइंड आउट द एलिमेंट और एलिमेंट्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज सबसे कम है, और अगर वो ऐसे कई एलिमेंट्स हैं जिनकी लेट्स से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज इज द मिनिमम, तो उन डेटा पॉइंट्स में जो लीस्ट रिसेंटली यूज्ड है उसको डिलीट कर दो, है ना। तो हमें अब ये एलएफयू एल्गोरिथम डिजाइन करनी है। ओके, ये जो इंस्ट्रक्शंस है, जो पुट और गेट इंस्ट्रक्शंस हैं, इससे हम
LFU के प्रिंसिपल के थ्रू मेमोरी मैनेजमेंट इलस्ट्रेट करेंगे। तो अब देखते हैं कैसे होता है। तो जब भी कोई नया डेटा सेट इंसर्ट कर रहे हैं, अभी मेमोरी पूरा खाली है, मैप बी और मैप ए ये है, और फ्रीक्वेंसी और साइज ये है। ये मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, जो कि ये दिखाएगा कि अभी मिनिमम फ्रीक्वेंसी पूरे जो डेटा सेट है उसमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ डेटा पॉइंट्स क्या है ना, वो दिखाएगा। और साइज दिखाएगा कि पूरे कितने डेटा डेटा पॉइंट्स स्टोर्ड है। और मैक्सिमम कैपेसिटी तो ये है कि व्हाट इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ द मेमोरी, है ना। तो जब भी हम कोई नया डेटा सेट इंसर्ट कर रहे हैं तो पहले हम नोड बनाएंगे और उस नोड को फ्रीक्वेंसी 1 पे डालेंगे, है ना। तो ये जो राइट हैंड साइड पे मैप ए में देख रहे हैं, ये एक लिंक लिस्ट होगी जिसमें कई सारे हम नोड्स डाल सकते हैं, और यहाँ पर वो सभी नोड होंगे जिनकी फ्रीक्वेंसी 1 है। सिमिलरली यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी 2 के करस्पॉन्डिंग जो भी नोड्स होंगे उनको यहाँ पे आने वाली लिंक लिस्ट में स्टोर करेंगे। तो इसका पर्पस ये रहेगा कि किसी भी एक फ्रीक्वेंसी पर कितने सारे हमारे डेटा पॉइंट्स अवेलेबल हैं, राइट। और हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी मेंटेन करके चलेंगे सो दैट जब भी मेमोरी फुल हो जाएगी तो हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी पर आने वाले डेटा पॉइंट्स हमारे पास एक्सेस रहेगा उनका। और अगर एक से ज्यादा है तो हम LRU मतलब सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज वाला डिलीट कर देंगे, या अगर एक ही डेटा पॉइंट है तो सिर्फ उसी को डिलीट कर देंगे, है ना। तो ये बेसिकली ये फ्रीक्वेंसी और उस फ्रीक्वेंसी पे होने वाले डेटा पॉइंट्स की मैपिंग है। और जो मैप बी है वो है की और उसकी के करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू है वो जो यहाँ पे नोड में स्टोर्ड है उस नोड का एड्रेस मैप बी में होगा। ओके, तो जैसे 1,10 डाला, 10 को यूज करके हमने नोड बनाई और ये नया डेटा सेट है तो ये फ्रीक्वेंसी 1 पर गया, फ्रीक्वेंसी 1 पर गया, और ये जो भी एड्रेस है उसको हमने की 1 के करस्पॉन्डिंगली स्टोर कर दिया। साइज 1 है और फ्रीक्वेंसी 1 ही है, मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 ही है, क्योंकि जब भी नया डेटा सेट डालेंगे वो फ्रीक्वेंसी 1 पे ही आएगा और वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। अभी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में 2,10 हुआ, ये भी नया डेटा सेट है, सेम जैसे 1,10 इंसर्ट हुआ था ये 2,10 भी हो जाएगा। 1,10 2,20 सॉरी। तो 2,20 भी इंसर्ट हो जाएगा सेम फ्रीक्वेंसी 1 पे ही, बस साइज 2 हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी सेम ही रहेगी। मैप बी अपडेट हो जाएगा की 2 से, और y जो कि 20 का एड्रेस है ना। ठीक है, अब जैसे हमने गेट 1 किया तो क्या होगा, देखो गेट 1 किया हमने तो 1 जो है 1 जो है वो की जो है उसका जो नोड है वो x पे अवेलेबल है, राइट, x पे अवेलेबल है। तो हम यहां पर गए, इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी हमने नोट कर ली, फ्रीक्वेंसी +1 पर हमने इस ही डेटा जो भी हमारा डेटा है उसको हमने डाल दिया यहां पर और यहां से डिलीट कर दिया, है ना। कि जब हम गेट कर रहे हैं तब भी हम डेटा को यूज कर रहे हैं, और जब हम एग्जिस्टिंग डेटा को यूज कर रहे हैं तो हम उसकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज को इंक्रीज कर रहे हैं। और जब फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज बढ़ रही है इसका मतलब वो डेटा सेट अब उस LRU में नहीं रह सकता, उसको अभी नेक्स्ट हाइयर फ्रीक्वेंसी के LRU में शिफ्ट होना पड़ेगा। तो हमने डेटा को यहां से करेंगे डिलीट, यहां पे करेंगे ऐड, और अब जो भी एड्रेस होगा उसको मैप बी में करस्पॉन्डिंग की के साथ अपडेट कर देंगे, है ना। जैसे कि 1 जो है 1 पहले था हमारा x पे, अब z पे है, क्योंकि मैप ए में उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया गया है। आई होप ये क्लियर रहा होगा आपको। अब हम पुट 3,30 करेंगे। 3 एक नया डेटा पॉइंट है, नया डेटा पॉइंट है वो फ्रीक्वेंसी 1 पे ही जाएगा। ओके, और इसके जो की है की करस्पॉन्डिंग हमने इसके एड्रेस को स्टोर कर दिया। साइज हमारा 3 हो गया, फ्रीक्वेंसी मिनिमम 1 ही है। अब हम जब गेट 2 करेंगे तो सेम जैसे 1,10 में था वैसे ही 2 के केस में हो जाएगा। तो यहां से उठ करके फ्रीक्वेंसी 1 से उठ करके फ्रीक्वेंसी 2 पे हम उस डेटा को ले आएंगे और यहाँ मैप बी में करस्पॉन्डिंगली उसके एड्रेस को कर देंगे अपडेट। ओके, अब हम गेट 3 कर रहे हैं। ओके, तो सिमिलरली जैसे अभी तक 1 और 2 के साथ था वैसे ही गेट 3 में भी हम
सेम चीज ही करेंगे। और अब देखो क्या होगा कि पहले तो फ्रीक्वेंसी 1 थी, अभी फ्रीक्वेंसी मिनिमम हो जाएगी 2। क्यों? क्योंकि जब हम यहां से डिलीट करेंगे, डिलीट करने के बाद यहां पर तो कुछ एलिमेंट बचेगा नहीं। जब एलिमेंट नहीं बचेगा तो हमको मिनिमम फ्रीक्वेंसी अपडेट कर देनी है ना। तो जब भी हम कोई भी एलिमेंट डिलीट कर रहे हैं तो हमें ये देखना है कि क्या वो उसका साइज 0 हो चुका है। अगर साइज 0 हो चुका है और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वही मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी है, तो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी को 1 से अपडेट कर देना है। ओके। और सिमिलरली जो हमारा थ्री का एड्रेस था वो भी अपडेट हो जाएगा क्योंकि नया नोड बन गया यहाँ पे। ओके। अब हम जब 4,20 पुट कर रहे हैं, ऑलराइट। तो जब हमें पुट करना है, हम देख रहे हैं कि साइज तो पूरा भर गया है। अब जब भर गया है तो हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी देखी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे गए और यहाँ पर 3 एलिमेंट्स है तो हमने सबसे आखिरी वाला डिलीट कर दिया क्योंकि वही लीस्ट रिसेंटली है यूज्ड। तो हमने ये एलिमेंट लिया, इसको कर दिया डिलीट। ओके। और इसकी करस्पॉन्डिंग जो हमारी की थी उसको भी हमें यहाँ पे डिलीट करना पड़ेगा। तो जब भी हम नोड यहाँ पे स्टोर करते हैं तो सिर्फ वैल्यू ही स्टोर नहीं करते, उसकी की भी स्टोर करते हैं और साथ साथ वो किस फ्रीक्वेंसी पर है वो भी हम स्टोर करते हैं। ओके। तो इससे क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि इसके करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी क्या है, इसके करस्पॉन्डिंग की क्या है। तो जब हमें ये डिलीट करना है तो हम इसके करस्पॉन्डिंग जो भी हमारी की है उसको भी हम कर देंगे डिलीट। ओके। और डिलीट करने के बाद हमें जो नया की डालना है, तो की चूंकि नया है तो वो 1 पे ही जाएगा और 1 पे जाएगा तो फ्रीक्वेंसी भी 1 पे अपडेट हो जाएगी। तो ये देखो 4 डाला, 440 यहाँ स्टोर किया, W उसका एड्रेस है, मैप बी में 4,W स्टोर करेगा और फ्रीक्वेंसी को 1 से अपडेट कर दिया। ऑलराइट। अब हम गेट 1 कर रहे हैं, गेट 1 करेंगे। ओके। तो 1 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, -1 रिटर्न कर दो। दिस इज द सिंपलेस्ट केस। अगर की एग्जिस्ट नहीं कर रही है गेट में तो हमें -1 कर देना रिटर्न, और कुछ करना नहीं है। ओके। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है गेट 3। ओके। 3 एग्जिस्ट करता है मैप बी में, एग्जिस्ट करता है। आप उस नोड पे गए, उस नोड पे जाकर आपने उसको अब आप यूज कर रहे हो तो उसकी फ्रीक्वेंसी जो भी है, फ्रीक्वेंसी +1 पर आपको सेम वैल्यू वाले नोड को ऐड कर देना है। तो पहले यहां से हम करेंगे डिलीट और यहां कर देंगे ऐड। और जब हम डिलीट और ऐड करेंगे तो एड्रेस चेंज होगा, तो करस्पॉन्डिंगली हम उसके एड्रेस को यहाँ पे कर देंगे अपडेट। तो पहले 3 का एड्रेस था R, अब 3 का एड्रेस हो जाएगा M। और यस, दैट वाज इट। अब गेट 4 करेंगे। गेट 4 जब हम करेंगे तो 4 एग्जिस्ट करता है, गए हम यहाँ पर। ओके। अब जब हम इसको डिलीट कर करके यहाँ पर इंसर्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि ये हो गया साइज 0। ठीक है। और जो फ्रीक्वेंसी है वो 1 है और मिनिमम फ्रीक्वेंसी भी 1 ही है ना। तो इस केस में हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपडेट करना पड़ेगा, वरना अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी को अपडेट नहीं करेंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उस LRU को पॉइंट करेगी जो कि एम्प्टी है, तो वो सही नहीं रहेगा जब हमको कैशे से एलिमेंट डिलीट करना होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हमने कर दिया, मिनिमम फ्रीक्वेंसी को 2 से अपडेट कर दिया। अब हम जब पुट 1,10 करेंगे तो क्या होगा, पुट 1,10 में क्या होगा कि 1 तो एग्जिस्ट नहीं करती है। ओके। एग्जिस्ट नहीं करती है तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी पे गए, लास्ट एलिमेंट कर दिया डिलीट और 10 को 1 फ्रीक्वेंसी 1 पे ऐड किया और जो भी एड्रेस होगा वो हम यहाँ पे मैप बी में अपडेट कर देंगे। और जो भी की यहाँ हमने डिलीट की है उसके करस्पॉन्डिंग, मतलब जो भी वैल्यू डिलीट की है उसके करस्पॉन्डिंग की भी हमें यहाँ से हटानी पड़ेगी। तो ये हो गया है ना। ऐसे अब हम जब गेट 2 करेंगे तो 2 तो एग्जिस्ट ही नहीं करता यहाँ पे, तो हम उसको कर देंगे, उसके करस्पॉन्डिंग -1 रिटर्न कर देंगे। तो आई होप ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ हो। अब हम जल्दी से एल्गोरिथम समझते हैं। तो 2 इवेंट ही हैं, गेट और पुट। गेट के केस में अगर की एग्जिस्ट नहीं करती तो -1 रिटर्न कर दो। अगर एग्जिस्ट करती है, कहाँ एग्जिस्ट करती है, मैप में, क्योंकि की तो मैप में ही मैप बी में एग्जिस्ट करती है ना। इस वाले मैप में की एग्जिस्ट करती है और वैल्यू आपको यहाँ से मैप ए से मिलेगी। तो अगर की मैप बी में एग्जिस्ट करती है तो उसका जो भी नोड का जो एड्रेस है वो फाइंड मिल ही जाएगा आपको उस मैप बी के वैल्यू से। तो आप उस नोड पे गए, ओके, और उसकी जो भी आपका वैल्यू है, फ्रीक्वेंसी है, की है उस नोड में, वो आपने स्टोर करके
उस नोड को डिलीट कर दिया वहां से, ठीक है। और फिर फ्रीक्वेंसी प्लस 1 पर आकर के सेम कंटेंट्स मतलब सेम वैल्यू की और जो भी काउंट है उस नोड का, उसको यूज करके नोड बनाया और फ्रीक्वेंसी प्लस 1 पर हमें ऐड कर दिया। अभी ये वो स्पेशल केस भी हमें यहाँ पे हैंडल करना होगा जब हम जब हम नोड को डिलीट करते हैं और वो एलआरयू एम्प्टी हो जाता है, और उस एलआरयू के करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी अगर वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी थी, तो अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी एम्प्टी एलआरयू को पॉइंट नहीं कर सकती, एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट को पॉइंट नहीं कर सकती, इसलिए हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी को भी 1 से इंक्रीमेंट करना होगा। तो ये स्टेटमेंट वही बोल रहा है। और अल्टीमेटली जो मैप बी है जो की और नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, तो हमें मैप बी में उस की और नोड जो नया नोड हमने बनाया है और फ्रीक्वेंसी प्लस 1 पर डाला है उसके एड्रेस को हमें अपडेट कर देना है और वैल्यू रिटर्न कर देनी है। तो अगर ये थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, साउंड करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो, तो अभी क्वेश्चन जब देखेंगे तब और क्लियर हो जाएगा। अब हम समझते हैं पुट कैसे काम करेगा। तो जब भी पुट हो रहा है तो की और वैल्यू दोनों आएंगी। की अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है मैप बी में तो हमें वैल्यू सिर्फ अपडेट करनी है, और अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें साइज देखना है, साइज अगर फुल हो गया है तो डिलीट करना है और फिर की और वैल्यू डालना है, और अगर साइज फुल नहीं हुआ है तो की और वैल्यू डाल देना है नॉर्मली। अब इसके थोड़े से इंट्रिकेसीज समझते हैं कि कैसे होगा ये, है ना। तो अगर की ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हमें मैप बी जिसमें की और नोड की मैपिंग है, तो उससे की की हेल्प से हम नोड फाइंड करेंगे और उस नोड पर हम जाएंगे मैप ए में, है ना। अब मैप ए की किसी फ्रीक्वेंसी पर वो नोड होगी ना, मतलब वो किसी फ्रीक्वेंसी एट सम फ्रीक्वेंसी एक लिंक लिस्ट होगी और उस लिंक लिस्ट में वो नोड होगी, करेक्ट। तो अब हमें वहां से वो नोड डिलीट करना है और नया नोड बनाना है विद द अपडेटेड वैल्यू, और फ्रीक्वेंसी प्लस 1 पर हमें मैप ए में डाल देना है, राइट। अब जब भी हम कोई नोड डिलीट करते हैं तो ये चांस है कि वो लिंक लिस्ट जो है वो एम्प्टी हो गई हो, और अगर वो लिंक लिस्ट एम्प्टी हो गई है और उसके करस्पॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है वही अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी को फ्रीक्वेंसी प्लस 1 सेट कर देना है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है वो अगर एम्प्टी लिंक लिस्ट को पॉइंट करेगी तो मेमोरी फुल हो जाने के टाइम पर हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो नोड है वो उसको डिलीट नहीं कर पाएंगे, हमको मिनिमम फ्रीक्वेंसी के अगेंस्ट एक एम्प्टी लिंक लिस्ट मिलेगी। तो एक ये चेक है कि जब भी हम कोई भी नोड डिलीट कर रहे हैं मैप ए से, तो क्या वो लिंक लिस्ट अगर एम्प्टी है और वही फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है तो हमें मिनिमम फ्रीक्वेंसी को 1 से अपडेट कर देना है ना। ओके, तो ये एक सिनेरियो है पुट का। और अगर वो की मैप बी में एग्जिस्ट नहीं करती है, तो मैप बी है जहां पे की और नोड का मैपिंग है, और मैप ए है वहां पे फ्रीक्वेंसी और लिंक लिस्ट की मैपिंग है, वो लिंक लिस्ट जिसमें मल्टीपल नोड्स स्टोर हो सकती है, राइट। ओके, तो की अगर एग्जिस्ट नहीं करती है मैप बी में, तो अब हमें एक नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है। अब जब नया की वैल्यू पेयर ऐड करना है तो उस केस में हमें ये देखना है कि क्या हमारा जो मेमोरी का जो साइज है वो फिल हो चुका है। ओके, अगर फिल हो चुका है तो अब हमें डिलीट करना है। अब हम डिलीट कैसे करें, तो यहां पर मिनिमम फ्रीक्वेंसी हमें हमारे यूज में आएगी। मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो है उससे मैप ए में हम वो लिंक लिस्ट फाइंड करेंगे जिससे हमें डिलीशन करना है। ओके, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो लिंक लिस्ट है उसमें वो सारी नोड्स या डेटा पॉइंट्स स्टोर्ड हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी, और यहां पर हमें डिलीट करना है। अगर सिर्फ एक ही वेरिएबल है या एक ही डेटा पॉइंट है तो उसको डिलीट कर दो, लेकिन अगर कई सारे डेटा पॉइंट हैं विद द सेम फ्रीक्वेंसी तो हमें यहाँ पे राइट मोस्ट डिलीट करना है, क्योंकि राइट में मोस्ट जो होगा वो सबसे लीस्ट रिसेंटली यूज्ड होगा, है ना। इसके लिए इस चीज को अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप
प्रीवियस जो वीडियो है LRU वाला उसको एक बार देख लो, है ना। ओके, तो हमने इसके बैक से डिलीट कर दिया, नया नोड बनाया, जो भी हमारी की है, वैल्यू है, उसको यूज करके। ओके, और इसको हमें इंसर्ट करना है, कहां पर? हमें इंसर्ट करना है एट फ्रीक्वेंसी 1, राइट। और हमको की को अपडेट कर देना है जो भी इस नया नोड का एड्रेस है उससे। ओके, अगर समझ में नहीं आ रहा तो हम कोड देखेंगे, कोड से ज्यादा अच्छे से क्लियर होगा। और अगर साइज फिल नहीं हुआ है तो सीधे सीधे फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 पे मैप ए में ऐड कर दो और मैप बी में की को नोड की एड्रेस से अपडेट कर दो। तो ये पुट एल्गोरिदम है। आई होप दिस, ये तुम आपको समझ में आया होगा। अब हम जल्दी से कोड को समझते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से स्टार्ट करेंगे हम। ओके, तो जो हम नोड बनाएंगे उसमें 3 चीजें होंगी, की, वैल्यू और काउंट, या फिर फ्रीक्वेंसी बोल सकते हैं हम इसको, जो कि ये दिखाएगी कि ये पर्टिकुलर जो डेटा पॉइंट है या जो जो वैल्यू है, इसको कितनी बार यूज किया जा चुका है, वेदर थ्रू पुट या फिर थ्रू गेट, है ना। इसको कितना बार यूज किया जा चुका है ये काउंट दिखाएगा, है ना। वैल्यू तो वैल्यू है और की है। ये हमारी LFU कैशे क्लास है। इसमें एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी डिनोट करने वाला एक वेरिएबल होगा जिसको हमने फ्रीक्वेंसी बोल रहे हैं यहाँ पर। एक मैप ए होगा जिसमें फ्रीक्वेंसी जो एक इंटीजर होगा, और एक लिंक्ड लिस्ट स्टोर होगी, लिंक्ड लिस्ट ऑफ नोड्स स्टोर होगी। ये मैप ए है ना। मैप बी क्या होगा? एक इंटीजर की होगा और एड्रेस ऑफ नोड होगा। ओके, एड्रेस ऑफ नोड होगा मैप बी में। ऑलराइट, ये साइज है, रियल टाइम साइज है, और ये मैक्सिमम कैपेसिटी है। ओके, ठीक है। ये हमारा कंस्ट्रक्टर है जो कि बताएगा कि जो कि हमारे मेमोरी को, कैशे मेमोरी को इनिशियलाइज कर देगा विद द मैक्सिमम साइज, गेट और पुट फंक्शन। अब हम गेट फंक्शन की फंक्शनैलिटी को समझेंगे। ओके, तो गेट मतलब जो भी की है उससे करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो यूजर मांग रहा है। ओके, तो सबसे पहले देखेंगे क्या वो की मैप बी में एग्जिस्ट करती है। मैप बी क्या है? की और नोड की मैपिंग। तो की नोड मैपिंग, अगर की एग्जिस्ट करती है तभी हम कुछ दे पाएंगे, और अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तो हमें -1 रिटर्न करना है। तो अगर की एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम -1 रिटर्न कर देंगे, और अगर एग्जिस्ट करती है इसका मतलब उससे करस्पॉन्डिंग एक नोड होगी। हमने नोड निकाल ली, वैल्यू निकाल ली, और जो भी उसकी करंट फ्रीक्वेंसी है उस नोड से वो हमने फाइंड आउट कर ली। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमको उस नोड को करना है डिलीट मैप ए से। तो मैप ए में जो भी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो भी लिंक लिस्ट है, उस लिंक लिस्ट में से हमें उस नोड को कर देना है डिलीट। ओके, डिलीट कर दिया। उसके बाद हमने एक नया नोड बनाया। नया नोड में काउंट को फ्रीक्वेंसी +1 से सेट कर दिया। वैल्यू जो भी पहले वैल्यू थी वही रहेगी, और की तो अभी यूजर ने दी है, और ये हम इससे एक नया नोड बना लेंगे। नया नोड बन गया, पुराना नोड डिलीट हो गया। अब पुराना नोड डिलीट हो गया, राइट। तो जब पुराना नोड डिलीट होता है तो हमारा ये एक चेक है जो हम बोल रहे थे कि पुरानी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो लिंक्ड लिस्ट है, अगर उसका साइज 0 है और जो भी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है वो वही फ्रीक्वेंसी है, करंट फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हमें 1 से अपडेट कर देना है, वरना फ्रीक्वेंसी जो है वो एक एम्प्टी लिंक लिस्ट पे पॉइंट करेगी, जो कि हम नहीं चाहते हैं। तो एक तो ये चेक है, और दूसरा दूसरा काम क्या करना है, हमें जो भी नया नोड है उसको हमें फ्रीक्वेंसी +1 पर डाल देना है। ओके, वो हम कैसे डालेंगे? अब करंट फ्रीक्वेंसी +1 के करस्पॉन्डिंग लिंक लिस्ट एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। तो अगर लिंक लिस्ट करंट फ्रीक्वेंसी +1 के करस्पॉन्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो उसमें पुश फ्रंट कर दो बस नया नोड को, और अगर नहीं करती है तो हम एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, उसमें सबसे आगे नया नोड डाल देंगे, और मैप ए ऑफ करंट फ्रीक्वेंसी +1 इक्वल्स टू टेम्प हम कर देंगे। ओके, तो ये 2 चेक्स इंपॉर्टेंट है। जब भी हम एग्जिस्टिंग कीज की बात करेंगे तो एग्जिस्टिंग कीज में हमें पुराने नोड को करना पड़ेगा डिलीट,
और नया नोड बनाना पड़ेगा और नया नोड को हमें इंसर्ट करना पड़ेगा नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे, और पुरानी फ्रीक्वेंसी ही अगर मिनिमम फ्रीक्वेंसी है और पुरानी फ्रीक्वेंसी करस्पॉन्डिंग जो लिंक्ड लिस्ट है वो एम्प्टी हो चुकी है, तो हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी को करंट फ्रीक्वेंसी प्लस 1 से अपडेट कर देंगे। और जो हमारा मैप बी है जिसमें की और नोड की मैपिंग है उसको भी हमें अपडेट करना पड़ेगा क्योंकि हमने नया नोड बनाया है। ये सब हमने इसलिए किया है, ताकि हम नोड के जो फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज है उसके साथ जस्टिस कर सके, है ना। पहले जो हमारा ये सेम नोड था, ठीक है, वो करंट फ्रीक्वेंसी पे स्टोर था। अब हम चूंकि उसको यूज कर रहे हैं एक बार, तो हमें उसको नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे ले जाना है। नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी पे ले जाने के लिए हमें मैप ए में पुराने फ्रीक्वेंसी से उस नोड को हटाना पड़ेगा, नए फ्रीक्वेंसी मतलब जो कि इंक्रीमेंटेड बाय 1 होगी उस पर डालना पड़ेगा। और चूंकि नोड नया बन गया है इसलिए हमें मैप बी में उसको अपडेट करना पड़ेगा। कैसे अपडेट करेंगे? करंट फ्रीक्वेंसी प्लस 1 के सबसे आगे हमने नया नोड डाला है तो उसके डॉट बिगिन विल पॉइंट टू द न्यू नोड, तो मैप बी ऑफ की इज इक्वल टू दिस थिंग, है ना। और अल्टीमेटली जो हमें वैल्यू रिटर्न करना है वो हम रिटर्न कर देंगे। ओके, तो एक बार हम गेट समझ गए, अब हम पुट समझते हैं। तो पुट के केस में की ऑलरेडी एग्जिस्ट कर सकती है या नहीं करती है। तो की अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो द एक्शन इज मोर और लेस सिमिलर जो कि हम गेट में कर रहे थे। तो हम क्या करेंगे, हम पहले वो नोड निकाल लेंगे, है ना। मैप बी से हम की को यूज करके नोड निकाल लेंगे, हम वैल्यू ले लेंगे और करंट फ्रीक्वेंसी ले लेंगे, और करंट फ्रीक्वेंसी से उस नोड को कर देंगे डिलीट, नया नोड बनाएंगे। नया नोड में हम अपडेटेड वैल्यू यूज करेंगे जो कि यूजर भेज रहा है, और जो भी काउंट है उसको फ्रीक्वेंसी 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। ओके ओके, अब एक बार हमारा नया नोड तैयार हो गया, अब हमें उसको इंसर्ट करना है। तो दिस पीस ऑफ कोड जो है वो करंट फ्रीक्वेंसी प्लस 1 पर नए नोड को कर देगी इंसर्ट, है ना। और पुरानी फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग अगर लिंक लिस्ट हो गई है एम्प्टी और पुरानी फ्रीक्वेंसी ही मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी को हमें 1 से अपडेट करना पड़ेगा, जो कि हम कर रहे हैं। ये सब करने के बाद जो भी नया नोड है उसका नया एड्रेस होगा, तो हमें मैप बी में की और नए नोड के एड्रेस जो है उसको अपडेट कर देना है। तो ये हो गया। अब अगर की एग्जिस्ट नहीं करती, ये एक नया की वैल्यू पेयर है। नया की वैल्यू पेयर मतलब एक नया डेटा ऐड कर रहे हो। नया डेटा कब ऐड कर सकते हैं हम? जब मेमोरी में जगह हो, है ना। तो अगर जगह फुल हो चुकी है तो अब मिनिमम फ्रीक्वेंसी का हमारे पास यूज होगा। हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी को यूज करके, हम उस लिंक्ड लिस्ट पे सीधे चले जाएंगे जो कि मिनिमम यूजेज वाले डेटा को होल्ड कर रही है ना। मैप ए क्या है? फ्रीक्वेंसी वर्सेस लिंक्ड लिस्ट का मैप है, और वो लिंक्ड लिस्ट बेसिकली क्या है? ऑल द डेटा सेट्स विद द सेम फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज, है ना। वो सारे नोड्स जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूजेज सेम है वो मैप ए ऑफ फ्रीक्वेंसी में होंगी। और फ्रीक्वेंसी मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मतलब वो सारे नोड्स जो हैं जिनकी यूजेज सबसे कम है वो हमें इससे मिल जाएगा, और हम उसके सबसे बैक वाले जो नोड है उसको लेंगे। ओके, उसको हमने ले लिया। ओके, अब हम मैप बी से पहले तो उस की को इरेज कर देंगे, उसकी और नोड के पेयर को हमें इरेज कर देना है, क्योंकि वो डेटा अब हम डिलीट कर रहे हैं, है ना। हमारा कैशे जो है, मेमोरी है, फुल हो चुका है, तो हमें डिलीट करना है। डिलीट कर दिया। अब जो वो फ्रीक्वेंसी है ना, तो हमने मैप ए की उस फ्रीक्वेंसी का लास्ट एलिमेंट कर दिया पॉप, हमें चाहिए नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास हो गई एक जगह खाली। हो गई तो हमने नया नोड बनाया, उसकी फ्रीक्वेंसी 1 है क्योंकि ये नया है एलिमेंट। ठीक है, वैल्यू जो यूजर दे रहा है, की जो यूजर दे रहा है, हमारी नोड हो गई है बनके तैयार। ओके, तैयार हो गई तो उसको फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 पर डाल दो। ओके,
फ्रीक्वेंसी को 1 पे डाल दो और जो भी हमारा मैप बी है उसमें की और एड्रेस को कर दो अपडेट। इस तरीके से हम अपडेट कर देंगे। तो ये वो केस है जब की वैल्यू पे हम नए डाल रहे हैं और कैपेसिटी हो गई है फुल। अब अगर कैपेसिटी हमारी फुल हो गई नहीं है, अगर हमारा कैपेसिटी अभी भी है तो हमें कुछ डिलीट नहीं करना है, तो हम सीधे सीधे क्या करेंगे, जो 1 है फ्रीक्वेंसी उसमें हमें नोड को डालना है। ओके, तो यहाँ पे दो केसेस हो सकते हैं कि बेसिकली अगर फ्रीक्वेंसी 1 के करस्पॉन्डिंग लिंक लिस्ट अभी तक क्रिएट ही नहीं है, ओके, तो हम पहले एक लिंक लिस्ट बनाएंगे, नोड बनाएंगे और उसको डाल देंगे और मैप ए मतलब उस सीधे डाल देंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे, बेसिकली फ्रीक्वेंसी 1 ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है तो हमें बस नोड बना करके उसमें पुश करना है ना। तो ये केस वो है जब मैप ए में फ्रीक्वेंसी 1 के करस्पॉन्डिंग लिंक लिस्ट ऑलरेडी बन चुकी है, और ये केस वो है जब मैप ए में फ्रीक्वेंसी 1 के करस्पॉन्डिंग लिंक लिस्ट बनी ही नहीं है, हमको बनाना है पहली बार। दिस इज द फर्स्ट टाइम वी आर इंसर्टिंग एनी डेटा इनटू द मेमोरी, है ना। तो ये वो है, और अल्टीमेटली हम दोनों केसेस में जो है मैप बी को की और नोड के एड्रेस से अपडेट कर देंगे और साइज को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। और जब भी हम एक नया डेटा ऐड कर रहे हैं तो यहाँ पे मिनिमम फ्रीक्वेंसी 1 हो जाएगी, है ना। जब भी हम नया डेटा ऐड कर रहे हैं तो नया डेटा ऐड करें तो उसकी तो फ्रीक्वेंसी 1 ही होगी, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम मिनिमम फ्रीक्वेंसी को 1 से सेट कर देंगे, है ना। तो ये पूरा कोड है, आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी हम चलाते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हमने एक LFU कैशे को का ऑब्जेक्ट बनाया है जिसका साइज है 3, और पहले हमने 1 और 2 ऐड कर दिए। अब हम गेट 1 करेंगे तो क्या आएगा, 10 आ जाएगा, है ना। तो लेट्स सी। ओके, तो जैसे गेट 1 किया तो 10 आ गया बाहर। ओके, उसके बाद 3,30 डाला और 2 किया तो 20 बाहर आ गया। फिर 3 किया तो 30 बाहर आ गया। तो 1, 2 और 3 दोनों दो दो बार यूज हो गए। अब हम 4,40 डाल रहे हैं तो क्या होगा। अब देखो यहाँ पर तीनों की फ्रीक्वेंसी सेम है ना। तो 1, 2 और 3 डाले लेकिन लीस्ट रिसेंटली यूज हो जाएगा 1, तो 1 चला जाएगा और 4,40 डल जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम जब गेट 1 करेंगे तो हमें -1 मिलना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से ये पूरा आप गो थ्रू करो योरसेल्फ, और आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। अगर समझ में आया तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें।